सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज में पुलिस एसओजी व बदमाश के बीच आमना सामना हुआ है। एसओजी व बदमाश के बीच हुए आमने सामने से अफरा तफरी फैल गई थी। लोग धड़ाधड़ अपनी दुकानों के शटर भी गिराने लगे थे। उधर कार के धक्के से एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। यह पूरा मामला बुधवार की शाम का बताया गया है। सूत्रों की माने तो एक कार में सवार होकर कुछ संदिग्ध औराई से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। इसका पीछा एसओजी टीम कर रही थी। लालानगर टोल प्लाजा पार करते हुए जैसे ही ज्ञानपुर की ओर बदमाशों की कार मुड़ी, तभी शस्त्र चलने की भी आवाज आने लगी। फिलहाल यह फाइनल नहीं हो पाया था कि शस्त्र बदमाश की तरफ से चलाए गए या फिर एसओजी टीम की तरफ से। इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। उधर मौका पाते ही कार छोड़कर बदमाश फरार हो गए थे। चर्चा है कि इस दौरान एसओजी टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बदमाशों की कार एक मालवाहन छोटा हाथी से भी टकराया है। साथ ही गाजीपुर के रहने वाले 35 वर्षीय संतोष नामक मजदूर भी कार की जद में आकर घायल हुआ है, जो सड़क किनारे खड़ा होकर सब्जी खरीद रहा था। भदोही जिले के गंगा में 4 आंखों वाली विचित्र शिकारी मछली पाई गई है। यह विचित्र मछली जाल में फंसी तो लोग चौंक गए। यह पूरा मामला कोयरौना के डी गंगा कछार का है। इलाके के शिव कुमार निषाद, भीमा निषाद, गोली निषाद, बच्चन निषाद, कमला शंकर निषाद, शारदा निषाद जैसे मछुआरे नाव से मछली मार रहे थे। तभी उनके जाल में यह विचित्र 4 आंखों वाली मछली फंस गई। मछली बाहर निकाली गई तो लोग चौंक गए। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मछुआरों का कहना है कि इस तरह की 4 आंखों वाली विचित्र मछली उन्होंने पहले कभी गंगा में नहीं देखी थी। मछुआरों का कहना है कि यह विचित्र मछली आदमखोर है। हालांकि इस संबंध में जब मत्स्य विभाग के प्रभारी निदेशक अमित सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह मछली भारत की नहीं है बल्कि विदेश की है और इसका नाम शक्कर माउथ कैटफिश है। बताया कि यह मछली कहीं से भटक कर गंगा नदी में आ गई होगी या फिर कोई इसे पाला होगा, शुभ अशुभ के चक्कर में गंगा में छोड़ दिया होगा, जिससे मछुआरों की जाल में यह मछली फंस गई है। फिलहाल विचित्र मछली मिलने से डी गंगा घाट पर कौतूहल का विषय बना रहा। भदोही जिले में रसोई गैस सिलेंडर किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी महिला सभा की ओर से अनोखे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं सिलेंडर व चूड़ी लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंची थी। कंधे पर सिलेंडर लादकर समाजवादी महिला सभा की पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। औराई के पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज, रीता वर्मा प्रजापति, कंचन सोनकर, प्रमिला यादव, किरण सरोज, रीतू सरोज जैसी महिलाओं ने कहा कि भाजपा की सरकार में कभी नोट तो कभी सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता है। संक्रमण काल से लेकर सिलेंडर की किल्लत तक लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया गया है। कहा कि रसोई गैस किल्लत का मामला सीधे महिलाओं से जुड़ा है, जिससे महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। समाजवादी महिला सभा की पदाधिकारियों ने रसोई गैस किल्लत को लेकर जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया है। सुरियामा कोतवाली इलाके के तेजसिंहपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। शुक्ला व छत्री परिवार के बीच हुई इस मारपीट में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के दौरान शस्त्र चलने की भी अफवाह तैरती रही, लेकिन पुलिस ने इस तरह के आरोप को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोप है कि गांव के ही आदर्श शुक्ला व विनय मिश्रा की ओर से अचानक छत्री परिवार पर हमला किया गया है। हमले में राम बहादुर सिंह, तेज बहादुर सिंह, आदर्श सिंह, लाल बहादुर सिंह को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज सुरियामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। पुलिस मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बता रही है।
भदोही जिले के चर्चित पीपरगांव कांड को लेकर जिले का पासी समाज भी अब मुखर हो गया है। बुधवार को ज्ञानपुर के पीपरगांव में पासी समाज के लोगों ने एक बैठक की है। इस बैठक में जिले के अलग अलग इलाके से पासी समाज के लोग पहुंचे थे और एक स्वर में हुंकार भरते हुए कहा कि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए प्रधानपति रामनाथ उर्फ राम नायक यादव को बचा रही है। कहा कि बिगड़े हैंडपंप की मरम्मत को लेकर जयसलाल सरोज प्रधान के दरवाजे पर पहुंचे थे, जहां उसके बेटे व पति ने मिलकर जयसलाल सरोज के साथ बड़ा कांड कर डाला। कहा कि मरते मरते जयसलाल सरोज ने प्रधान पति व उसके बेटे का नाम भी लिया है, लेकिन प्रधान पति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पासी समाज के लोगों ने जयसलाल सरोज के परिवार को आर्थिक मदद और प्रधान पति को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बैठक में घनश्याम पासी, अच्छेलाल, शशि पासी, जैनू सरोज, प्रदीप वियोगी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां भदोही नगर पालिका परिषद के नामित सभासदों का माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट करते हुए चंदन का टीका लगाकर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रामराज प्रजापति, तहसीलदार सिंह, शैलेश सरोज, करुणाशंकर दुबे व प्रियंका जायसवाल को भदोही नगर पालिका परिषद के लिए सभासद नामित किया है। इन्हीं नामित सभासदों के लिए स्वागत समारोह रखा गया था। इस मौके पर गिरीश वर्मा, शिवशंकर यादव, प्रमिला चौहान, रानी राजभर, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा के भोरी मौजूदा से एक हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। पारिवारिक झगड़े के बीच 50 वर्षीय श्यामधर बिंद नामक बुनकर ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार में सनसनी फैल गई। झगड़े के बीच बुनकर ने घर में रखी चूहे की दवा का सेवन कर लिया। यह देख परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे CSC सुरियामा लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि श्यामधर बिंद अपनी पत्नी संजू देवी व बेटे रवि बिंद के साथ घर पर ही रहकर कालीन बुनाई का काम करते हैं। बुधवार को किसी बात को लेकर परिवार में कहासुनी हो गई। इसी बात से नाराज होकर श्यामधर बिंद ने यह कदम उठाया था। ज्ञानपुर के पीपरगांव में चौकीदार जयसलाल सरोज के परिवार से मुलाकात करते हुए लोजपा के लोगों ने 1 लाख का चेक सौंपा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान, कमल तिवारी जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जयसलाल सरोज की पत्नी को 1 लाख का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि गांव के प्रधान के दरवाजे पर जयसलाल सरोज गंभीर रूप से जल गए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस दौरान राजू पासवान ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और लगातार इस मामले में संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर राहुल तिवारी, संजय यादव, सीमांश मिश्रा, विकास दुबे आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद ईद से पहले घोसिया में साफ सफाई तेज कर दी गई है। इलाके के रईस अहमद उस्मानी की शिकायत को चेयरमैन बेबी अबरार ने गंभीरता से लिया है। शिकायत मिलते ही सफाई कर्मियों की पूरी फौज उतारकर गंदगी से पटी नालियां व पेयजल जैसी समस्या को सुधारने में लगा दिया गया है। आपको बता दें कि घोसिया के रईस अहमद उस्मानी ने सत्यम न्यूज पर खबर चलवाई थी कि अहले हदीस मस्जिद से नहरा ईदगाह तक जाने वाले रोड समस्याओं का अंबार लगा है। नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। शिकायत को चेयरमैन बेबी अबरार ने गंभीरता से लेते हुए ईद से पहले व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया था, जहां सफाई कर्मियों ने सड़क पर उतरकर साफ सफाई जैसे काम को तेज कर दिया है। इलाके के लोगों ने चेयरमैन बेबी अबरार व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह का आभार जताया है।
शराब पीकर गाली गलौज देने के मामले को लेकर दो पाटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई के औरंगाबाद गांव का है। यह मारपीट औरंगाबाद निवासी सुभाष गौतम व कपूर चंद के परिवार वालों के बीच हुई है। बुधवार की रात करीब 8:30 बजे एक पक्ष शराब पीकर दरवाजे पर गाली गलौज दे रहा था। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो देखते ही देखते दोनों पक्ष की ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में एक पक्ष से सुनील गौतम, निशा व दूसरे पक्ष से विनोद कुमार को चोटें आई हैं। सूचना पर गांव में एम्बुलेंस पहुंची थी और सभी घायलों को CHC औराई में भर्ती कराया था। भदोही शहर के मोहल्ला जमुंद की रहने वाली एक महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। यह महिला जमुंद मोहल्ला बड़ी ताजिया चौक के बगल किराने की दुकान चलाती है। मुनिसा नामक महिला ने बताया कि उसके दुकान के सामने एक पर्स गिरा हुआ था, जिसे उठाकर अपने पास रख लिया और पर्स में मौजूद कागजात के जरिए असल मालिक का पता लगाने में जुट गई। पर्स में लगभग 4,500 रुपया और जरूरी कागजात मौजूद थे। महिला ने पर्स के असल मालिक को तलाश कर उसके हवाले कर दिया था। यह पर्स भदोही शहर के बाजार सरदार खान निवासी इमरान हाशमी का बताया गया है। महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए रुपए से भरा पर्स इमरान हाशमी को लौटा दिया है। बड़े दिनों के बाद औराई का इलाका एक बार फिर चोर उचक्के व बदमाशों का गढ़ बन गया है। लंबे समय से शांत रहा औराई इलाका एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। लोगों का कहना है कि इंस्पेक्टर अश्विनी त्रिपाठी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही औराई इलाका पूरी तरह अशांत हो गया है। बुधवार को भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। औराई के औरंगाबाद निवासी खुशियाल यादव ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि वह अपनी बहन को बाइक पर बैठाकर घर की तरफ जा रहा था। घोसिया स्टेट बैंक के पास दिन दहाड़े लगभग 2:30 बजे कुछ लोगों ने उसकी बाइक रोककर मारा पीटा है। पास में मौजूद 10,000 नगद व बहन के जेवर छीनकर फरार हो गए हैं। फिलहाल खुशियाल यादव ने सुकुलपुर चकबीरा के 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए औराई पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उधर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। भदोही में अब आपका विद्युत कनेक्शन प्रीपेड हो गया है। 1 रुपया भी माइनस हुआ तो आपके घर की बत्ती गुल हो जाएगी। भदोही के विद्युत उपभोक्ताओं के मीटरों को स्मार्ट पोस्टपेड से प्रीपेड स्मार्ट मीटर कर दिया गया है। भदोही के अधिशासी अभियंता SK सिन्हा ने बुधवार को सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। कहा कि कुल मिलाकर जो बिजली एक उपभोक्ता खर्च करता है उतना ही पैसा औसतन उसे पॉजिटिव बैलेंस रखना होगा। 1 रुपया भी माइनस हुआ तो उसकी बत्ती गुल हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग करने के लिए पहले एडवांस में रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा। रिचार्ज के बाद ही भदोही के उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे। रमजान के मुकद्दस मौके पर भदोही जिले में रोजा इफ्तार का आयोजन जारी है। औराई के घुसिया व सुरियावा के भटेौरा गौरियान बस्ती में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया गया था। घुसिया के सिन्हा रोड पर आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में चेयरमैन पति इब्रार अली, तारिक, आमिर, हमजा, राजू अंसारी, सद्दाम हुसैन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा के भटेौरा गौरियान बस्ती में युवाओं ने रोजा इफ्तार का आयोजन कराया था, जहां लोगों ने इफ्तार के बाद मुल्क में आपसी भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी थी। इस मौके पर वसीम खान, नसीर अहमद, सलमान अहमद, मोहम्मद असलम आदि मौजूद रहे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने औराई तहसील पर प्रदर्शन करते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। कहा कि औराई के बारी गांव में निहायत गरीब परिवार निवास करता है। लगभग दर्जनों परिवार ऐसा है जिनके पास रहने के लिए जमीन मौजूद नहीं है। बुधवार को रामजीत यादव व डॉक्टर उमाशंकर यादव के नेतृत्व में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले औराई तहसील पर प्रदर्शन करते हुए गुंजा, ज्योति, मालती, रेखा, सुनीता, मंजू, गुड्डी जैसी तमाम महिलाओं ने आवासीय पट्टा देने की गुहार लगाई है।
चौरी के नरपतपुर गांव में पति पत्नी को मारपीट कर घायल करने वाले बेखौफ होकर घूम रहे हैं और धमकी देते हुए चौरी पुलिस के कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। चौरी के नरपतपुर निवासी राजू की पत्नी राजमणि देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि अपने मड़हे की धुन लगा रही थी। इसी दौरान गांव के ही सुशील कुमार पन्नालाल शिवा उर्फ पांडे पहुंचे और गाली गलौज देने लगे। जब वह घर में भागी तो उसे मारपीट कर बाहर लाया गया और जमकर लात मुक्के से मारा पीटा गया। बीच बचाव के लिए उसके पति राजू पहुंचे तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंची तो कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मारपीट करने वालों के हौसले बुलंद हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए राजमणि देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। ईद, नवरात्रि, रामनवमी जैसे आगामी पर्वों को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सीओ यातायात राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ब्लैक फिल, फैंसी नंबरों को लेकर 42 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मचा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर ज्ञानपुर के कंसापुर विकास भवन में 9 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेश कुमार और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने किया था। 9 दिवसीय प्रदर्शनी के पहले दिन जिलाधिकारी शैलेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने अमित, संतोष, सर्वेश, हीरालाल, अजय, निर्मला, संगीता, सरोजा, गुंजा, राधिका, विष्णुदत्त, प्रियंका, आकाश, राहुल, सुजीत, मनोज, बिंदु, जयमूर्ति, दिनेश, अनिल, तेज बहादुर, दिलीप, पीयूष, रेशमा, शिवकुमार जैसे लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्रम भेंट कर विभिन्न लाभार्थियों को सम्मानित किया गया था। रमजान के मुबारक मौके पर पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावी का भदोही जिले में मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। गोपीगंज के नथईपुर में मौजूद मदीना मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज शकील अंसारी ने तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल कराई है। इस मौके पर दानिश अंसारी, तस्दीक अंसारी, परवेज अंसारी, सरफराज अंसारी, तौफीक आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के बाईपास रोड साहबाबाद में मौजूद मस्जिद इत्तेहाद में भी तरावी मुकम्मल हुई है। बाजार सलाबत खान निवासी हाफिज अबू हुरैरा यहाँ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे। उधर तरावी मुकम्मल होने पर जुनैद अंसारी, हाफिज साकिब अली, मोहम्मद अकरम, फरहान जैसे नमाजियों ने हाफिज को फूल माला पहनाते हुए उपहार भेंट कर स्वागत किया था। भदोही शहर के मूसीलाटपुर डगडगौआ निवासी श्याम कुमार यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मौजूद एक विवादित जमीन पर विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। विरोध करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। कहा कि ट्रैक्टर से मिट्टी गिराकर विवादित भूमि पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। कहा कि विपक्षी नशे में गाली गलौज व तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए श्याम कुमार यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।